हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और यहाँ हम मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। मनोविज्ञान कितने दिन से हम कवर कर रहे हैं और सभी टेट एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग टॉपिक लेते हुए हम मनोविज्ञान के एक एक टॉपिक को बड़ा ही डीप तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। और अभी लास्ट जो हमारा टॉपिक है, अभिप्रेरणा का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लेने वाले हैं बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। इसके अबाउट किसने ये दिया, इसकी परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं, सभी प्रकार का जिक्र जो है इस पूरे टॉपिक में करेंगे। और बुद्धि के सिद्धांत भी बहुत सारे हैं और सारे के सारे सिद्धांत इम्पोर्टेंट भी है। बुद्धि के सिद्धांतों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मनोविज्ञान में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनना लाजमी होता है, यानी एग्ज़ाम के अंदर 20-30 जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो बुद्धि वाले टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसकी परिभाषाओं से या सिद्धांतों से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम बुद्धि जो शब्द है उसको किसने दिया और परिभाषाओं का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। 1885 में फ्रांसिस गॉल्टन ने ये शब्द दिया था, यानी इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया, यानी शब्द का जिक्र किसने किया। देखिए, शब्द की परिभाषा देना या उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी देना या उसको पूरा खोल के बताना, उसका अर्थ बताना, वो चीज़ अलग होती है और शब्द का जिक्र करना अलग होता है। तो फ्रांसिस गाल्टन जो है इसने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था 1885 में। हमारे मस्तिष्क में होती है बुद्धि और ये एक अमूर्त संप्रत्य है। हमारे मस्तिष्क में होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, मूर्त नहीं होती, इसको छू नहीं सकते। बुद्धि को कभी छू सकते हैं क्या? अक्ल को कभी छू सकते हैं? नहीं छू सकते। ये एक अमूर्त संप्रत्य है और ऐसा माना जाता है कि ये मस्तिष्क में होती है। विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम है बुद्धि। यानी बुद्धि क्या है, तो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम है, वो बुद्धि है। जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण है बुद्धि। यानी अगर देखा जाए तो अगर हमारे पास कोई समस्या आती है हमारे जीवन में या हमारी डेली लाइफ में, तो उन समस्याओं को अगर हम हल कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हम बुद्धिमान हैं और होते ही हैं। जो बुद्धिमान होता है वो ही अपनी समस्याओं को हल कर सकता है, अदरवाइज समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। ऐसे मंदबुद्धि बच्चे कर सकते हैं क्या? उनको तो हर चीज़ बतानी पड़ती है। तो इसीलिए इसका जो एक ये विशेषताएं मान लीजिए, इसकी एक परिभाषा ही मान लीजिए कि जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण है, उसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि जो है मतलब ये चीज़ें जानने के बाद बुद्धि को थोड़ा और देखें तो इसकी कुछ परिभाषाएं हैं और परिभाषाओं से इसकी पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि एक्चुअल में बुद्धि है क्या, इंटेलिजेंस क्या है, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि जो है इसकी परिभाषाएं बताइए। और यहाँ पे पहले मैंने एक ओवरव्यू लिया है, यानी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि की परिभाषा दी है, बहुत सारे हैं। तो इन सभी को अलग अलग पढ़ने से पहले हम इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। तो समायोजन की योग्यता भी बुद्धि है, सीखने की योग्यता भी बुद्धि है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी बुद्धि है। तो इन तीनों के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जिक्र किया है। अब समायोजन की योग्यता कौन से मनोवैज्ञानिकों ने कहा है बुद्धि के बारे में? स्टर्न जो है, इन्होंने बुद्धि को समायोजन की योग्यता माना है। क्रूज ने भी समायोजन की योग्यता माना है। बर्ट ने भी समायोजन की योग्यता माना है। कॉल्विन ने और फ्रीमैन ने भी। फिर सीखने की योग्यता किसने माना है? सीखने की योग्यता बकिंगम ने माना है, डियरबॉर्न ने माना है, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने और फ्रीमैन ने। उसके बाद में अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने माना है? अल्फ्रेड बिने ने माना है, स्पीयरमैन ने, टर्मन ने और फ्रीमैन ने। अब आप इन तीनों के अंदर अगर देखेंगे तो जो फ्रीमैन है ना, ये तीनों के अंदर आ रहे हैं। मतलब फ्रीमैन ने तीनों परिभाषाओं का जो है अपनी अपनी एक परिभाषा में तीनों चीज़ों को शामिल किया। इन्होंने समायोजन की योग्यता भी माना है, सीखने की योग्यता भी माना है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी माना है। तो फ्रीमैन आप सभी में याद रखेंगे, फ्रीमैन ने फ्री में परिभाषा दे दी। ऐसे याद रखेंगे कि फ्रीमैन ने फ्री में परिभाषा दे दी, तीनों चीज़ों को शामिल कर लिया, समायोजन की योग्यता को भी शामिल कर लिया, सीखने की और अमूर्त चिंतन की योग्यता को भी शामिल कर लिया, क्योंकि इन्होंने फ्री में परिभाषा दी है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब इसकी जो परिभाषा है इनको अलग अलग तरीके से हम देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रीमैन ने तीनों चीज़ों को माना है, समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता और अमूर्त चिंतन की योग्यता। इन्होंने फ्रीमैन ने क्या कहा है कि बुद्धि समायोजन, अधिगम
यानी अधिगम ही सीखना होता है। अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यानी फ्रीमैन ने फ्री में 3 शब्द यूज़ कर लिए। इस तरीके से आप कोड वर्ड यूज़ करके या किसी चीज़ को ट्रिक से याद करना होता है ना, तो परिभाषाओं को हमेशा ट्रिक से याद करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो परिभाषाएं हैं इस तरीके से हमें बहुत याद रह जाती है, दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ता अगर हम एक बार में इनको किसी कोड वर्ड से याद कर लेते हैं। तो फ्रीमैन ने क्या किया, फ्री में परिभाषा दे दी। और किस तरीके की परिभाषा, इन्होंने तीनों चीज़ें मान ली, समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन। फिर बकिंघम, बकिंघम बुद्धि सीखने की योग्यता है। बकिंघम क्या करते हैं, बकिंघम सीखते हैं, इनमें सीखने की योग्यता है, इसीलिए ये सीखते हैं, क्योंकि ये किंग है। बकिंघम में किंग शब्द आ रहा है ना, तो किंग क्या करता है, सीखता है अपनी प्रजा को चलाने के लिए अच्छे से, तो सीखता है। तो सीखने की योग्यता किसने माना है, बकिंघम ने। फिर डियरबोर्न, डियरबोर्न ने क्या माना है, बुद्धि सीखने या अधिगम से लाभ उठाने की योग्यता है। डियरबोर्न कहते हैं कि बुद्धि जो है वो सीखने की और अधिगम से लाभ उठाने की योग्यता है। तो डियरबोर्न में क्या आ रहा है, डियर, और बोर्न मीन्स होता है जन्म। डियर होता है हमारा प्यारा, मतलब ऐसे लगा लो कि एक प्यारा बच्चा है, वो क्या करता है, अधिगम से लाभ उठाता है। तो डियरबोर्न मतलब एक डियर सा बच्चा जिसका अभी अभी जन्म हुआ और वो क्या करता है, अधिगम से लाभ उठाता है। इस तरीके से आप परिभाषाएं याद कर सकते हैं। टर्मन, टर्मन क्या कहते हैं, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की विभिन्न योग्यता का नाम है। टर्मन के मन में क्या है, अमूर्त विचार है और विभिन्न योग्यताएं हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और टर्मन वाली परिभाषा ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विनय, विनय ने क्या माना है, बुद्धि में 4 शब्द निहित है। और कौन कौन से शब्द, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। विनय ने क्या कहा है, विनय में देखा जाए तो बिना, बिना शब्द, ठीक है। विनय क्या मानते हैं, इन 4 शब्दों के बिना बुद्धि नहीं बन सकती। विनय किसके बिना बुद्धि नहीं बन सकती बताते हैं। विनय क्या कहते हैं कि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, इन 4 शब्दों के बिना बुद्धि नहीं बन सकती। विनय और बिना, किन के बिना, 4 शब्दों के बिना, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वुडवर्थ, वुडवर्थ क्या कहते हैं, बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। वुडवर्थ में क्या आ रहा है, वुड, और वुड क्या करती है, कार्य ही तो करती है। वुड के कितनी चीज़ें बनाते हैं हम, वुड को जलाते भी हैं, वुड के गेट, खिड़कियाँ, ये दरवाजे वगैरह बनाते हैं। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। वुडवर्थ किसका कार्य करते हैं, वुड का कार्य करते हैं। वुडरो, वुडरो बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। मतलब वुडरो क्या कहते हैं कि बुद्धि जो है वो ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता है, ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता है। वुडरो में क्या है, डरो, डरो मत, ज्ञान का अर्जन करो। वुडरो क्या कहते हैं, डरो मत, ज्ञान का अर्जन करो। इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हैं। फिर रोस, रोस क्या कहते हैं, रोज क्या कहते हैं, नवीन परिस्थितियों से अचेतन अनुकूलन बुद्धि है। रोज क्या कहते हैं कि नवीन परिस्थितियां जो होती है उसमें चेतन अनुकूलन बुद्धि है। चेतन होता है ना जो वास्तविकता के सिद्धांत पे काम करता है, 10% हिस्सा होता है। सिगमंड फ्राइड ने बताया था, चेतना में रहने वाला, हमेशा रियलिटी में जीने वाला, है ना। तो रोज क्या कहते हैं, नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन बुद्धि है। रोज को क्या रास आता है, नवीन परिस्थितियां रास आती है। क्या रास आता है रोज को, रोज को रास आती है नवीन परिस्थितियां। इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हैं। फिर बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार जो है, 2 मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रकारों का जिक्र किया है। वैसे बुद्धि के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं जो आगे सिद्धांतों में बताए गए हैं। वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने जो है बुद्धि के प्रकार बताए थे। लेकिन ऑल ओवर जो बुद्धि होती है वो 3 तरीके की होती है, जिनका जिक्र 2 मनोवैज्ञानिकों ने किया है। इन्होंने कोई थॉर्नडाइक ने तो अलग सिद्धांत भी दिया था, बुद्धि का बालू का सिद्धांत, लेकिन गैरिट ने कोई सिद्धांत नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, थॉर्नडाइक और गैरिट ने 3 तरीके की बुद्धि बताई है। ये ऑल ओवर है, ये किसी तरीके के सिद्धांत के यहाँ जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम सिद्धांत का नहीं बता रहे यहाँ पे, सिर्फ ऑल ओवर जो है पूरी बुद्धि को देखा जाए तो कितने प्रकार की होती है। तो इस तरीके से इसको देख लेते हैं। बुद्धि के प्रकार, सबसे पहले थॉर्नडाइक,
थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 तरीके का बताया है। यांत्रिक बुद्धि, या जिसको मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि भी बोलते हैं। फिर अमूर्त बुद्धि, जिसको सूक्ष्म बुद्धि भी बोलते हैं, और सामाजिक बुद्धि। ये 3 बताई है। और गैरिट ने भी 3 बताई है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि का नाम जो होता है वो यांत्रिक भी होता है, स्थूल भी होता है और व्यवहारिक भी होता है। अमूर्त का सूक्ष्म होता है। अब ये बुद्धि होती किस किस में है, क्योंकि हर एक जो इंसान है वो हर एक अलग फील्ड में, भिन्न भिन्न फील्ड में खुद के जो है बलबूते पे एक्सपर्ट होता है। तो उसी तरीके से उसमें उसी तरीके की बुद्धि होती है। जिस तरीके के इंसान में बुद्धि होगी वो उसी टाइप के फील्ड में अच्छा कर पाएगा। तो जो यांत्रिक बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि होती है, स्थूल बुद्धि होती है, व्यवहारिक बुद्धि होती है, ये होती है उन इंसानों में जो किसी चीज़ को मूर्त तरीके से छू कर या मतलब किसी चीज़ को देख कर, छू कर उसे सही करते हों, बनाते हों, बताते हों उसके बारे में, उसको व्यवहार में लाके यूज़ करके उसके बारे में जानते हो या किसी दूसरे को बताते हो। जैसे इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, जो मतलब इस तरीके, जैसे मूर्तिकार हो गए, तो ये होते हैं ना, ये यांत्रिक बुद्धि वाले होते हैं। सबसे मैकेनिक हो गए, इंजीनियर्स हो गए, मूर्तिकार हो गए, ये क्या करते हैं, जैसे यंत्रों का काम करते हैं। मैकेनिक करते हैं ना, यंत्रों को सही करते हैं, मशीनों को सही करते हैं। इंजीनियर्स भी ऐसा ही करते हैं। तो उनके अंदर होती है ये बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, ये किस में होती है? ये होती है जो शब्दों से मतलब गहरा ज्ञान जानते हो, गहरे ज्ञान को बताते हो, उसका जिक्र करते हो। जैसे दार्शनिक होते हैं ना, अपने एक मतलब सोचते रहते हैं, अपने मन के विचारों को एक दर्शन के जरिए जो बताते हैं। टीचर हो गए, लेखक हो गए, कवि हो गए, ठीक है, वो होते हैं। और चित्रकार हो गए, चित्रकार भी तो यही करते हैं, अपने मन के विचारों को चित्रों में उकेरते हैं। और समझने वाले समझते भी हैं, और कईयों को चित्र समझ में भी नहीं आते, तो वो होते हैं अमूर्त वाले, ठीक है। अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे भाषण देते हैं, है ना, ऐसे करते हैं, वो होते हैं अमूर्त वाले। फिर होते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि होती है नेताओं के अंदर, या फिर जो होते हैं ना, अपने दल बना के रखते हैं, बहुत सारे लोगों का काफिला साथ लेके चलते हैं, वो होते हैं सामाजिक। वो समाज को खुद के साथ बांध के रखना जानते हैं। उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होती है कि वो अपनी विचारधारा से दूसरे लोगों को खुद से बांध लेते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग बहुत होती है, ठीक है। तो वो होते हैं सामाजिक बुद्धि वाले। जैसे ये नेता लोग जो होते हैं, राजनीतिकर्ता होते हैं ना, ये सभी समाज सेवा जो करते हैं वो लोग होते हैं। तो उनमें सामाजिक बुद्धि होती है, वो लोगों को खुद से जोड़ के रखना, बांध के रखना जानते हैं। तो इनका जो ऑल ओवर है ये बुद्धि, ये किसी सिद्धांत से जुड़ी हुई नहीं है। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि यांत्रिक बुद्धि जो होती है, ये यंत्र का मतलब मशीन से होता है। और ये बुद्धि जिस व्यक्ति में होती है ना, वो अपना अधिकांश समय जो है मशीनों के साथ व्यतीत करता है, उनको समझने में, उपकरणों के बारे में जानने में, मशीन के अलग अलग पार्ट, कलपुर्जों के बारे में जानने में। ये व्यवहारिक बुद्धि होती है। स्थूल मतलब बड़ा, मतलब बड़ी चीज़ों को देख के, है ना, बड़ी बुद्धि कह सकते हैं। या फिर चीज़ों को देखने वाली बुद्धि, स्थूल चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को, मशीनें बड़ी होती हैं ना, ठीक है। और ये व्यवहारिक इसीलिए क्योंकि व्यवहार हमें स्पष्ट रूप से इनका दिखाई देता है। जैसे मशीन के बारे में कोई काम करता है तो मैकेनिक जो होता है तो उसका व्यवहार हमें अच्छे से दिखता है। जैसे इंजीनियर्स हो गए, कारीगर होते हैं, जैसे घर बनाने वाले हो गए, वो घर बना देंगे तो हमें घर सामने से अच्छे से दिखता है ना उनका किया गया काम। वास्तुकार जो होते हैं ना, मूर्तियाँ बनाने वाले, मैकेनिक हो गए। व्यापारी लोग, इतिहासकार जो इतिहास की चीज़ों को, जैसे कोई सभ्यताएँ हैं उनके बारे में जानने वाले, ठीक है, उन सभी के अंदर यांत्रिक बुद्धि होती है। और डॉक्टर के अंदर भी यांत्रिक बुद्धि होती है, क्योंकि डॉक्टर भी तो ऑपरेशन करते समय यंत्रों का यूज़ करता है ना, और उन्हें पता भी होता है किस तरीके से करना है। फिर अमूर्त बुद्धि जो
जो होते हैं ना, किसी चीज़ को गहराई से सोच पाए, शब्दों से खेल पाए, तर्क वितर्क कर पाए, चिंतन कर पाए, ठीक है, वो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, अमूर्त या सूक्ष्म बुद्धि होती है। ठीक है, जैसे वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक अपना सिद्धांत देते हैं तो उससे पहले वो बहुत सोचते हैं, चिंतन करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, दार्शनिक हो गए, कलाकार हो गए, कलाकार जो होते हैं किसी भी चीज़ के कलाकार हो, अगर संगीत के हैं तो वो संगीत को कितना किस तरीके से जो है शब्दों की लड़ियों को पिरो देते हैं। चित्रकार हो गए, अपने मन के भावों को चित्रों में उकेर देते हैं, तो उनमें अमूर्त बुद्धि होती है। सामाजिक बुद्धि जो जैसे समाज को खुद के साथ बांध लेते हैं ना, जैसे राजनीति के अंदर राजनेता होते हैं जो ये भाषण देते हैं, समाज सेवी होते हैं, तो ये सारे हैं, ये कौन होते हैं, सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। तो इस तरीके से जो है सभी ये ऑल ओवर जो बुद्धि है इनका हमने जिक्र कर लिया। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे सारे के सारे सिद्धांतों का जिक्र करेंगे। और बुद्धि वाला टॉपिक जो है ना अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और बुद्धि वाला टॉपिक ऐसा है कि इससे क्वेश्चन हर बार बनते बनते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम आपने कभी नहीं देखा होगा जब बुद्धि से क्वेश्चन ना बना हो। बुद्धि से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज हमने इसका जो है एक बुद्धि वाले टॉपिक का ओवरव्यू देखा है, इसकी परिभाषाएं, और मैंने जो परिभाषाएं आपको बताई हैं ना, ये परिभाषाएं सारी की सारी जो मैंने यहाँ पे शामिल की है इस क्लास के अंदर, ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आई हुई हैं। और परिभाषाएं जो है ना इनको हम ये नहीं कह सकते कि हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया, क्योंकि परिभाषाएँ एग्जामिनर नई भी पूछ सकता है और पुरानी भी। परिभाषाएँ कब कहाँ कैसे आ जाएँ वो किसी को पता नहीं होता, इसीलिए परिभाषाओं के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए। परिभाषाएं वो ही याद करनी चाहिए जो पहले एग्जाम्स में आ चुकी है। अगर वो रिपीट होती है तो आपको फ़ायदा होगा, अगर नहीं आती है ना तो उसके मनोवैज्ञानिक का नाम हमें नहीं पता होता, क्योंकि एग्जामिनर अपने हिसाब से देता है, वो किसी बुक में भी नहीं होती। तो इसी तरीके से हमने जो है सारा का ये सारा नहीं मतलब इसका शुरुआत की है इस टॉपिक की। और कल हम बुद्धि की विशेषताएं देखेंगे और उसके बाद सिद्धांत ही इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।